बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम धनी, परम दयालु, समर्थ कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह ताला, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयं भू परिभू, संकट मोचन, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली जगन्नाथ, हारे के सहारे, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अनंत कोटि कलाओं के मालिक, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, ध्यानियों में महाध्यानी, योगियों में महायोगी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत वर्ष की पवित्र भूमि में प्रकट रियल कल के भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में दासी का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। लाइव वीडियो देख रहे हैं आप सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सतसाहिब। सतसाहिब भाई और बहनों, हरियाणा से जितने भी भाई बहन हैं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को जानते हैं, मानते हैं और उनका ज्ञान सुनते हैं, उन सभी भाई बहनों से दासी का छोटा सा अनुरोध है कि भाई बहनों आप लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनिए, उनके ज्ञान को अच्छे से पहले जानिए। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उनके नाम से चल रहे जो धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के कलयुगी परिवार द्वारा चलाया जा रहा है, उसे अच्छे से पहचानिए। दासी हरियाणा से जो एमएलए विधायक जी हैं, जिनका वीडियो कल हमारे ही सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों ने जिनको झूठ सांच परोसकर झूठा जो बताया है कि पवन दास जो पवन यादव है उसका उनका संपर्क रामचंद्र जी से है, ये बिल्कुल झूठ है भाई बहनों। आपसे प्रार्थना है, हरियाणा से जो एमएलए जी हैं उनसे प्रार्थना है, जितने भी नेता हैं कुछ भी हैं, आप सबसे हमारी प्रार्थना है, हमारा रामचंद्र जी से तो छोड़िए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारा लेना देना है हमारे गुरु जी से, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से, और जो उनके नियम मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं उन भाई बहनों से। बाकी हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना वो रामचंद्र जी से, ना वो संजय दिल्ली वाले से, ना ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से। हम तो इनके आश्रम भी नहीं जाते, और जब इनके आश्रम से हमारा कांटेक्ट नहीं है, जिनके पास समझ लो जिन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है तो हम वो रामचंद्र जी से क्या ही मतलब रखेंगे भाई। उनके पास है ही क्या, उनके पास तो ज्ञान भी नहीं है, दिन भर गालियां देते हैं वो, फिर उनसे हमारा क्या लेना देना रहेगा। ना हमारा रामचंद्र जी से कोई लेना देना है, ना पवन दास का कोई रामचंद्र जी से लेना देना है, और ना हमको कोई संजय से मतलब है, ना आश्रम वालों से मतलब है। हमारा मतलब उनसे है जो हमारे गुरुजी के हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, उनके नियम मर्यादाओं पे चलते हैं, बस। तो आपसे प्रार्थना है भाई कि पहले अच्छे से जांच कीजिए, पवन दास को जबरदस्ती उसमें ऐड किया जा रहा है, रामचंद्र जी के नाम के साथ पवन यादव को जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है।
इसीलिए पहले आप पूरा प्रमाण के साथ जान लीजिए, जानकारी लीजिए, पवन दास के वीडियो देखिए, किसमें गाली दी उन्होंने, कोई भी गाली पहले। और भाई आपसे प्रार्थना है, पहले उनके एक एक दो दो घंटे के वीडियो देखिए, क्योंकि आश्रम वाले भाई बहन इतना कटिंग करते हैं, इस तरीके से कटिंग करेंगे कि आप भी गुमराह हो जाएंगे। और भगवान ने कह रखा है कि पूरा जो सच होता है ना, पूरा सच, उससे भी जो भयानक होता है वो आधा झूठ होता है। आधा झूठ पूरे सच से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए आधा सच मत सुनिए। कोई भी छोटी मोटी वीडियो मत देखिए, उनकी वीडियो 2-2 3-3 घंटे की हैं, उनको देखिए, विस्तार से देखिए, फिर आप सच्चाई खुद ही छांटिए, हमको फिर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई जी। तो बस दासी का यही अनुरोध था। और संत रामपाल जी के जेल जाने का कारण वास्तविक उनका परिवार ही है। ये दासी आपको कुछ वीडियोस दिखा देगी मालिक की दया से, बाकी की सच्चाई आप फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगी। ये गुरुजी का बयान है जब वो जेल जा रहे थे मीडिया के सामने। रुक जाइए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। एक सेकंड भाई, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट से, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? जब 2006 में करौथा कांड हुआ था तब संत रामपाल जी जमानत में बाहर आए थे और उसके द्वारा कोर्ट से तारीखों के लिए लेटर आते थे, जिसमें संत रामपाल जी मतलब पेशी के लिए बुलाया जाता था, लेकिन संत रामपाल जी को नहीं जाने दिया गया। आश्रम वालों ने झूठा कह दिया कि पेशी हम कर लेंगे, लेकिन पेशी नहीं होती थी। फिर मजबूरन जज ने 2014 में संत रामपाल जी को जबरदस्ती आश्रम से लाने के लिए कहा, जिसमें तभी जाके बरवाला कांड हुआ। और ये पूरा षड्यंत्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का था, जिसका बयान खुद संत रामपाल जी ने सोशल मीडिया के सामने दिया हुआ है। आश्रम में गुंडे किसके थे, ये भी गुरुजी ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, मेरे को खुद आश्रम में बंद करके रखा गया था। तो किसने रखा था भाई, किसने बंद करके रखा था? कोई नेता आए थे क्या बंद करने? खुद भक्तों ने ही तो किया था। और वो भगत कौन थे? वो तो आम भगत तो होंगे नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा गुरुजी में बहुत है, वो तो जान दे देंगे अपने गुरुजी के लिए। तो ये कुछ मिले जुले लोगों की साजिश थी, बस भक्तों को मोहरा बनाया गया था। भाई बहनों, गुरुजी के मुख कमल से सुन लीजिए आप लोग। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। मुझे भी रोक रखा था। लास्ट में सुन लीजिए भाई बहनों, गुरुजी ने कहा मुझे भी रोक के रखे थे ये लोग। मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। गुरुजी ने सीधे कह दिया है कि मुझे भी इन लोगों ने आश्रम में रोक के रखा था। ये सब पूरा एक प्लानिंग के तहत हुआ है बरवाला कांड। ये आप लोग भाई अब मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे, वैसे हमारा तो जो फर्ज है परमात्मा का की दया से वो हम दिखा दिए। और भी परमात्मा के जो वीडियोस हैं
AI का जमाना है भाई बहनों, नकली वीडियोस भी बनाई जाती हैं। आश्रम से कोई आदेश नहीं आता सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का, और आता भी होगा तो हमने तो भगवान मान रखा है। भगवान से कुछ बताने की जरूरत वीडियो कॉल में नहीं पड़ेगी। अपने दरबार में प्रार्थना करो जहां परमात्मा का दरबार लगा रखा है। ये गुरुजी का वकील है, इनका वीडियो दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी को ये बीजेपी वालों ने जेल में भेजा, मतलब इनकी वजह से जेल में गए गुरुजी। ये गुरुजी का वकील क्या नाम है, AP सिंह है कोई, देखिए। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया जाए और उनको उनका मिशन को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का कोई भी नहीं मालूम, इसलिए इन्होंने। अब जो नेता है हरियाणा के विधायक हैं या वो ये बताएं वकील साहब को कि क्या हमारी सरकार इतनी मूर्ख है कि बिना कुछ किए किसी को भी जेल में डाल देगी? क्या सरकार को ज्ञान नहीं है? हमारे देश की सरकार इतनी बुरी है और वो ऐसे महान संत को जेल में डालेगी जिन्होंने इतनी भलाई का काम किया, उनको जेल में डाल देगी। सरकार मूर्ख है, ज्ञान नहीं है क्या? किसी के बहकावे में आ जाएगी सरकार। और ये वकील जी कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में आके गुरुजी को जेल में डाला गया, मतलब नकली धर्म गुरुओं के दबाव में आ गई थी सरकार। और फिर इन्हीं लोगों ने, सतलोक आश्रम ने 2024 में बीजेपी का समर्थन किया। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा संत रामपाल जी को जेल हुई। सुनिए इन्हीं के मुंह से। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डलवा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फेंकी है, अभी जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के? बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में बीजेपी का समर्थन। हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप बोले 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि किस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को आरएसएस चलाती है। ये अब इन आश्रम वालों से पूछो, तुम तो कहते हो गुरुजी भगवान है, फिर क्यों दूसरों से रिक्वेस्ट करोगे? फिर क्यों अपने जो भगत भाई हैं उनके रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करने जाओगे? जब फिर ठीक है, गुरुजी को तो भगवान मानते नहीं, कबीर साहब को तो भगवान मानते हो, फिर उनसे रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते? ये है इनका ज्ञान और ये भगत है संत रामपाल जी के। आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सब भक्ति बता रहे हैं, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में डलवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे के लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व बताया भी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर, इस सरकार, हमें बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करना है। सब में मैसेज
कितने करोड़ अनुयायी बताए इनने, थोड़ा सुनिए। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व बताया भी कि 30 लाख अनुयायी, 30 लाख जो अनुयायी हैं, इन लोगों ने इकट्ठा किया उनको और कह रहे हैं कि उनसे कहेंगे कि अब ये सरकार के खिलाफ वोट देना है, बीजेपी को नहीं देना, हरगिज कांग्रेस को देना है। और किया इन लोगों ने, और 2024 में फिर बीजेपी के तलवे चाटे। ये सिखाते हैं इनको संत रामपाल जी। जब वकीलों का ये हाल है तो बाकी भक्तों का क्या होगा भाई। जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है, उन तक सर्व संगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। फिर 2024 में क्यों बीजेपी के तलवे चाटे तुम लोगों ने? ये वकीलों का हाल है, फिर बाकी आम संगत बेचारे जो छोटे मोटे भगत हैं वो क्या ही करेंगे। अब दिखाते हैं इनका राजनीति का, और गुरुजी का भी दिखाएंगे। अब पहले गुरुजी का बयान सुन लीजिए। गुरुजी क्या कहते हैं राजनीति के लिए। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। जो राजनीति में जाते हैं या राजनीति करते हैं वो अपना सत्यानाश करते हैं, और ये वकील ने अपना सत्यानाश किया। अपना तो किया, बाकी संगत का भी सत्यानाश करवाया राजनीति में लाके। जो 30 लाख अनुयायी बता रहे हैं ना, ये उन 30 लाख अनुयायियों का सपोर्ट था बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों पार्टियों में। और परमात्मा कहते हैं वो अपना सत्यानाश करवाते हैं जो किसी के कहने से किसी भी राजनीति में जाते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से, भाव में भावुक होकर या किसी के कहने से। तो संगत ने किसके कहने से वोट दिया था बीजेपी को? उसी वकील के कहने पे। और कांग्रेस को भी दिया जब सपोर्ट किया इन लोगों ने 2019 में, तब भी इन्हीं के कहने से, वकीलों के और जो आश्रम के जो मैन मुखिया थे, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, उन लोगों के कहने से। और 2024 में जो बीजेपी को समर्थन किया वो भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कहने से। और गुरुजी कह रहे हैं किसी के कहने से नहीं देना। अगर वोट देना है तो अच्छा आदमी समझ के, नेक इंसान समझ के अपना वोट खुद दीजिए, खुद अपना जो है राजा चुनिए। लेकिन इधर अच्छा है कौन सी पार्टी है जिसने नशा बंद करवाया हो, गलत काम बंद करवाए हो? सब तो गलत कामों की पार्टी है इधर। फिर किसको वोट दोगे? पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना।
क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के किला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा हुई। क्या था मोहम्मद गौरी? तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो किला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर शहर चपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है, या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से ऋण थी। काम की बात मिल गई भाई बहनों को कि राजनीति से संत रामपाल जी का कोई लेना देना नहीं है, जो कि आश्रम वाले भाई बहन बराबर से करते हैं। और भी कुछ वीडियोस हैं, ये सब राजनीति के वीडियो हैं जितने हैं। सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। ये आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, जो कि एक गैंगस्टर था, उसका समर्थन सतलोक आश्रम वालों ने किया। ये भी राजनीति के तहत आता है, और गलत काम में तो कभी समर्थन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। और ये खुद के बयान है आश्रम वालों के, सुन लीजिए ध्यान से। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर कहते भी हैं त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। सब कुछ जब गुरु होता है तो भारत माता कहाँ से आ गई? हाँ, भारत हमारा देश है, हम इसमें रहते हैं, इज्जत करते हैं, इसके लिए मर मिटेंगे। लेकिन ये क्या है कि भारत माता की जय। माता तो हमारा गुरु है, ये देश हमारी जन्मभूमि है, इधर हमने जन्म लिया। ये लेकिन इसकी हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी माँ का दर्जा भी दे देंगे और अपमान भी नहीं करते। और ज्ञान से तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये धरती है क्या, ये लोक क्या है, ये किस ब्रह्मांड क्या है। ये तो वो लोग कहते हैं भारत माता की, जिनको ज्ञान नहीं होता। बाकी हम अपमान भी नहीं करते किसी का अपमान नहीं करते। जिसको दुनिया वालों को जो करना है करें, माता माने कुछ करें, लेकिन आप तो भगत हो, आप तो दुनिया से अलग हो गए हो ना, फिर आप ज्ञान आधार से चलो। और ठीक है, आपको गलत काम भी करना है तो करो, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सतगुरु रामपाल जी का नाम तो मत उनके साथ में घसीटो भाई। साथ में कहना संत रामपाल जी के भगत। तुम भगत ही कहाँ रहे, राजनीति में समर्थन कर रहे हो, तुम भगत हो। संत रामपाल जी कहते राजनीति में समर्थन ही नहीं करना। फिर उनके नाम से ये लोग सब जितने गलत काम करते हैं उनका नाम लेके करते हैं, मतलब बदनाम गुरु हो, आगे गुरु पीछे चेला, और नाम गुरु का खराब। और भी वीडियोस हैं परमात्मा के।
आश्रमों में कबड्डी के जो है ना, कबड्डी खेलने का इन लोगों ने ग्राउंड बना रखा है आश्रमों में। ये वीडियो भी देख लीजिए आप सब भाई बहन, दासी ने तो डाल रखा है, जिन भाई बहनों को समझना होगा समझ जाएंगे। बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं किया। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो। तुम आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहे हैं, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती है दास को। आपकी ऐसी ब्रह्मटी असंख्य बार होली, कुत्ते कदे सूर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुनने की बात नहीं है। सरपंच रामेर जी और जितने भी ग्रुप के साथी आए हैं कमेटी के आश्रम से, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा सहयोग खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने किया, और हमेशा और आगे आने वाले समय भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता हम समय पर करवाएंगे, और उसमें इसी तरह सहयोग। वही बात सुन लो बच्चों, गांव वालों के लिए इन लोगों ने जो कबड्डी का ग्राउंड बनवाया, उसमें सपोर्ट किया, वो आप लोगों को दिखा दिया गया। जबकि गुरुजी ने कहा है कि ये सांसें व्यर्थ नहीं गंवानी। अब भगत खेले चाहे जगत, गलत काम में सहयोग देना। अब भाई ठीक है, आप लोग नहीं खेल रहे कबड्डी, लेकिन जो गांव वाले बच्चे खेल रहे हैं उनकी भी तो सांसें वेस्ट हो रही हैं। उनको गुरुजी का ज्ञान सुनाओ, उधर सत्संग लगा दो, तो उनकी भी जो सांसें हैं वो काउंट होगी, उनको ज्ञान समझ आएगा, वो भक्ति करेंगे। लेकिन नहीं, कबड्डी में सपोर्ट करना है। जितने भी आज तक कुकर्म हुए, ये सतलोक आश्रम वालों ने किए। और दासी एक हमारे एमपी के जबलपुर का वीडियो दिखाएगी, जिसमें ये भगत हैं, इनकी नौटंकी देखना भाई बहनों आप सब लोग। दासी दिखा रही है। Whom you fearlessly holy. रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये हमारे एमपी का है जो ये वीडियो है, और ये भगत हैं। ये लोग जगत से नहीं है, ये सब देखो जगत बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं भगत, ऐसे नखरे करके। देखिए, तिलवारा, ये तिलवारा जबलपुर के पास है। ये जो तिलवारा, ये बताया जा रहा है नर्मदा नदी का डैम है तिलवारा। ये जो बता रहा ना मैं मोहन हूँ, ये कोई जगत वाले नहीं है, ये संत रामपाल जी के भगत हैं जो ये ऐसा ढोंग करते हैं। देखिए, होली का त्योहार आप लोग रहता हूँ, तो क्या कर लोगे? तो आज जो ये होली का त्योहार मना रहे हैं आप, कहना चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई है, तो ये आप लोग जो इतना अच्छा जो होली का त्योहार मना रहे हैं, और भी क्या कहना चाहते हैं? अरे एक मिनट भाई, होली मना भाई, तू भी और जो ये माइक लेके वीडियो बना रहा है, इधर कोई न्यूज चैनल वाला आएगा क्या इनका वीडियो लेने? ये सब के सब मिले जुले हैं आश्रम वाले। ये इनका जो माइक है ना, ये न्यूज वाला, ये भी ये आश्रम वाले ही हैं। और जो ये बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं अपने, ये भी आश्रम वाले हैं। जो होली का त्योहार आप लोग मना रहे हैं, तो कैसे क्या एंजॉय करेंगे आज आप बताएं? हम लोग एंजॉय, अब आपको नहीं मालूम क्या? आपने नहीं माना क्या कभी एंजॉय? माल पीते, भांग पीते, दारू पीते, भगवान की पूजा हम लोग करते, रात में होला जलाते, उसमें माल तेज होगा, अभी होलिका जलाएंगे। अब आपको नहीं पता क्या भैया? यार ऐसी बात कर रहे हैं आप, दम तो यार। और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो आज होली मना रहे हैं और जश्न में डूबे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शंकर साहब।
जो आज होली का जश्न जो आप मना रहे हो, डूबे हो, हर्षोल्लास से मना रहे हो, क्या कहना चाहते हो और भी लोग? अरे भारतीय संस्कृति, हम लोग सनातनी है, सनातनी चाचा वापस से चला आ रहा है। मेरा भाई जीत हुई है, इसलिए होली मना रहे हैं। और जो कि होलिका दहन हुआ है, तो होलिका दहन के कारण जो होलिका में थी उसको हम लोग मना रहे हैं। और जैसे कि भगवान भक्त प्रहलाद जो है, भक्त प्रहलाद ने जीत ही होलिका जला दी, होलिका मर गई, और भक्त प्रहलाद बच गया। हम लोग एंजॉय करेंगे। उन लोग बैठे हुए हैं, चलते हैं। चलो ये सब आश्रम वाले हैं, ये कोई जगत वाले नहीं है। भाई बहनों देखिए, यहाँ 8-10 लोग हैं, क्या न्यूज वाले 8-10 लोगों का इंटरव्यू लेने आएंगे? वो भी जगत वालों के लेंगे, और वो अपना मतलब इतना टाइम वेस्ट करेंगे? इतना किसी को टाइम रहता है? ये सब आश्रम वालों का किया धरा है। वो माइक लेके चाहे जहाँ 3-4 भक्तों को इकट्ठा किए, और ये शराब पीने की एक्टिंग कर रहे भगत बहुत अच्छे एक्टिंग कर लेते हैं। इधर पे एक्टर्स की जरूरत नहीं है, एक्टर्स भी जुड़े हैं, वो भी एक्टिंग करते हैं। तो हमारे आश्रम में किन्हीं लोगों की कमी नहीं है ना, मतलब मारने पीटने वाले भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, एक्टिंग करने वाले भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए वैसे मिल जाएंगे भगत। और एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, ये जबलपुर का वीडियो है, ये खुद बता रहा है कि हम तिलवारा से हैं, तिलवारा ये जबलपुर में है, और ये सा न्यूज चैनल में डाला है, ये वीडियो सा न्यूज चैनल में डाला है। और भी न्यूज चैनल में क्यों नहीं डाला भाई? अगर ये जगत का वीडियो था तो और न्यूज चैनल में क्यों नहीं डाला? और ये जो ये माइक वाला है, इसमें भी सा न्यूज चैनल क्यों डाला है? ये सब नौटंकी है, भगत ही करते हैं पूरे मिशन के खिलाफ, संत रामपाल जी के। तो ये संत रामपाल जी को भगवान भगवान नहीं मानते। आपसे प्रार्थना है कि आप, और पवन दास गुरुद्रोही नहीं है, ये आप लोग रिकॉर्डिंग खुद सुन लीजिए एक बार। और जो गुरुद्रोही बताया गया था संत रामपाल जी की कलयुगी बेटी और कलयुगी पत्नी के द्वारा, वो झूठ है। वो महेंद्र दास जो है, उनके प्रेशर में आके बताया गया था, और बाद में संत रामपाल जी को इन लोगों ने झूठ साठ परोस के जो भी जेल में जाकर प्रार्थना की, झूठ बताया, पवन दास के खिलाफ गुरुजी से बताया, गुरुजी ने वैसा जवाब दे दिया कि ठीक है भाई वो गुरुद्रोही है। इन लोगों ने बता दिया जाकर जेल में कि गुरुजी वो लूटता है ठगता है, तो गुरुजी ने भी दे दिया, उनके अनुसार उत्तर दे दिया गुरुजी ने कि ठीक है जो ऐसे काम करता है वो गुरुद्रोही हो सकता है। बाकी आप ये रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, डीएम कबीर वाला मैसेज डाल रहा है आज, तो उसको डालने के लिए हाँ कहे या ना कहें? तो गुरुजी प्रार्थना होगी भाई, तेरा पकड़ा गुरुजी प्रार्थना नहीं हो करे। तो आप तो कह रहे थे हो गई थी पहले, तो भाई वो हो गया। बात सुनो, अच्छा। मुन्ने मेरी मिलाई नहीं थी, कल उनकी मिलाई थी, तमन्ना थी, और वो भी उनकी तारा बात नहीं होती। गुरुजी तारे जल्दी ले गए गुरुजी निकाल। अच्छा, बुधवार को करते हैं हम परसों। वो क्या फिर वो जो तारीख के मैसेज अभी तक हमारे किसी के पास नहीं पहुंच रहे हैं, वे कब की तारीख है? जब वो डीएम कबीरा डालता है ना, तभी संगत तभी संगत को पता चलेगा। हाँ नहीं, वो तारीख के मैसेज 18 तारीख है ना? 18। हाँ, तो जो वो अगर पवन भगत डालते ना तो ही संगत के पास मैसेज जाते, बाकी ये कोऑर्डिनेटर कोई नहीं डालते मैसेज। अच्छा, कौन नहीं डालता? ना सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, बाकी किसी को फोन करते नहीं। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है उसको खबर नहीं होती, तो वो डीएम कबीरा के पास ये सब मैसेज बना जो हर फोन पे जाता है, वो इनबॉक्स में जो नए व्हाट्सएप चलाता है उसके पास भी जाते हैं। बताओ जो हाँ, ये थी बात। क्या तारीख बताइए? हाँ, 18 तारीख है। एक और चार्जर लगा। वो तो है,
लेकिन हाँ डीएम वाला बोल रहा है मैं मैसेज डाल दूं क्या ये संगत को? हाँ भाई सच्चाई सच्चाई हो गया। अब जो ये है ना, ये गुरुजी की बेटी बात कर रही है, क्या नाम है, मंजू। उनकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, वो खुद कहेंगे अभी कि पवन गुरुद्रोही नहीं है। और ये जो डीएम कबीरा नाम से मैसेज डाला जाता था, ये पहले पवन भगत जी खुद डालते थे जब वो आश्रम के कांटेक्ट में थे, और जब उनको बरवाला कांड की सच्चाई पता चली तब ये लोग अलग हो गए। हमसे मुकेश बोल रहा था। अच्छा गुरुजी की तारीख है 18। हाँ वो तो, लेकिन वो जो डीएम कबीरा है ना जो मैसेज डालता है संगत को, अच्छा तो वो बोल रहा है भाई एक बार माई से बात करो पहले, क्योंकि मैसेज आ गया था भाई डीएम वाला गुरुद्रोही हो गया और उसके मैसेज नहीं मानने हैं, बल्कि वो तो सेवाएं करना चाहता, दिन हर तारीख पे आता मेरे साथ। बात सुनो, गुरुजी ने अच्छी प्रार्थना होगी। गुरुजी ने कहा कि वो गुरुद्रोही नहीं है बिल्कुल, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपस की छोटी मोटी लड़ाई होगी जैसे दो भाइयों में जाती है। हाँ तो उसको बोल देना भाई मैसेज करो फुल मालिक की दया से। किसको बोलूं? मैं बोल दूं पवन जी को, क्योंकि तारीख के मैसेज तो डालने पड़ेंगे ना, वैसे संगत को पता कैसे चलेगा फिर? तारीख पे मैसेज पे तो इनका झगड़ा है दोनों का, डीएम कबीरा का और दूसरा जो दूसरा ग्रुप है उसका, और डीएम कबीरा का मैसेज पे तो झगड़ा है। तो जो अभी क्या डीएम कबीरा वाला डाल रहा मैसेज, अभी वो बोला भी एक बार कंफर्म कर ले, तो भाई ये तो नहीं, गुरुजी ने तो नहीं बोला ना ऐसा, बस ये पूछना था। किसने नहीं बोला? तो गुरुजी ने ऐसे तो नहीं कहा ना वो गुरुद्रोही है, मेरा शिष्य नहीं है। अब बहन खुद कहेगी कि वो गुरुद्रोही नहीं है, गुरुजी ने खुद कहा है। गुरुजी ने कहा कि मेरा शिष्य है, अरे वो गुरुद्रोही नहीं है। अभी प्रार्थना करवाई थी नहीं, हमने प्रार्थना करी थी भाभी ने। चलो अच्छी बात है, तो मैं कह देता हूँ मैसेज डाल दो संगत को, है ना? देख लो भैया वो आपकी, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं है, अच्छा भगत है। हाँ यही तो है ना, उल्टा मनोबल तोड़े, क्योंकि मेरे साथ आता उल्टा वो संगत को एक करता है सारी को मैसेज डाल के। बिल्कुल सही बात है, वो गुरुद्रोही नहीं है, अच्छा भगत है, बहुत अच्छा परमात्मा है ना। हाँ यही तो लगता है ना, ये एक दूसरे की लड़ाई सबको परेशान करती है। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक सच्चाई जी। आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई बहनों कि पवन भगत जी जो है वो गुरुद्रोही नहीं है, अच्छे भगत हैं, ये इन लोगों ने खुद बता रखा है। फिर बाद में इन लोगों ने प्रेशर में आके जो है इनका जो धार्मिक धंधा चल रहा था ये बंद होने लगा। पवन भगत जी ने सच्चाई बतानी सबको शुरू कर दी, प्रमाण दिखाने शुरू कर दिए, तो इन लोगों ने फिर उनको गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, गुरुजी से झूठ सांच बोल के। क्योंकि गुरुजी एक नॉर्मली इंसान की भूमिका में है, अभी उनसे जैसा तुम लोग बताओगे वैसा वो उत्तर देंगे, और जो भगवान मान के उनसे प्रार्थना करेंगे परमात्मा उनके साथ वैसा करेंगे। और एक और वीडियो देख लीजिए आप लोग, परमात्मा झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। गुरुजी ने कह दिया, आश्रम वालों को रिजेक्ट कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं थी, जिसका नाम अब सतलोक आश्रम हो गया। मैनेजमेंट नाम से अब वो चल रहा है, वो पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से चल रहा था, RSSS। और गुरुजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया सोशल मीडिया के सामने कि वो समिति मेरी नहीं थी। तो फिर वो किसकी थी भाई? वो तो संत रामपाल जी के नाम से ही चल रही थी, वो किसी अनिरुद्धाचार्य या किसी और के नाम से थोड़ा नहीं चल रही थी, या किसी प्रेमानंद के नाम से थोड़ा चल रही थी, संत रामपाल जी के नाम से ही चल रही थी ना। और संत रामपाल जी कह रहे हैं वो मेरी नहीं थी, तो फिर किसने बनाई और कैसे बन गई? सब सतलोक आश्रम वालों का काम है, ये गुरुजी के परिवार का, कलयुगी परिवार का। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी हैं। आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके आरोप आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। आपका गवर्नमेंट और कॉनमैन, और आपसे जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, गवर्नर और कॉनमैन रामपाल जी। कोई बात नहीं।
मियां ओबी So those are the very first reactions coming in from Rampal. इतने इल्जाम है झूठे कैसे हैं आपके ऊपर आप अब आप लोगों ने देख लिया कि भाई बहनों, अब समय रहते अपनी आंखें खोलो और इन आश्रमों को छोड़ो। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेश से नहीं बनाए गए हैं। और भी प्रमाण आप लोगों को देखना तो आप लोग फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो कीजिए और प्रमाण सहित सारे वीडियोस देखिए। बाकी आने वाला समय तो युग परिवर्तन का है। ये है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भगत, जिसमें भक्तों को झूठ बोलकर कि गुरुजी का आदेश है और उनको बरवाला कांड में काली ड्रेस पहनाकर खड़ा किया गया था। हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाकी अब भाई बहनों, जागना ना जागना ये आपकी मर्जी है, मानना ना मानना। आप लोग खुद सतलोक आश्रम वालों से पूछिए कि भाई गुरुजी जेल में क्यों है, क्यों नहीं आ रहे। जब कुछ नहीं किया तो फिर जेल में क्यों है? कोई मूर्ख थोड़ा ना है, ये जज मूर्ख थोड़ा ना है, इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसे जेल में कैसे किसी को डाल देंगे भाई? कुछ हुआ होगा, कुछ तो राज होगा जो आप लोगों को पता नहीं है। और जानना है तो पवन दास इज लाइव पेज को फॉलो कीजिए, तभी आप लोग जान पाएंगे। या फिर यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए बरवाला कांड, उसमें आ जाएगा। यूट्यूब में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, करोथा कांड क्यों हुआ, बरवाला कांड क्यों हुआ। और दासी अब परमात्मा से आज्ञा लेके वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहन को दासी का प्यार भरा सत साहिब।